हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है हेलो डॉइच मॉड्यूल 4 लेक्शन 1 का। पार्ट 1 की वीडियो अगर आपको देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चैप्टर का नेम है कांस्ट डू इनलाइन स्केटिंग, मीन्स कैन यू डू स्केटिंग। इसका मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले बुक में जो ये रिश्टिश ऑर्डर फाल्श वाला पैराग्राफ है वो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर्स लिखेंगे। समीर विल हॉकी स्पीलन लर्निंग, मीन्स समीर को हॉकी सीखने का मन है। हॉकी उसकी डिज़ायर है, विल लगा दिया, उसकी डिज़ायर है कि उसको हॉकी सीखना है, खेलना कैसे खेलते हैं। Samir ist 13 Jahre alt und geht in die 7. Klasse, मीन्स समीर जो है वो 13 ईयर्स का है और 7th ग्रेड में जाता है। एयर टाइप्ड गन स्पोर्ट, मीन्स उसको स्पोर्ट खेलना बहुत पसंद है। जहाँ पे स्पोर्ट वर्ड आ गया, सिर्फ स्पोर्ट वर्ड उसके साथ ट्राइब्ड लगेगा। Er spielt Fußball und Cricket, मीन्स वो फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। टेनिस kann er auch gut, टेनिस भी खेलता है पर वो अच्छा खेलता है, टेनिस खेलता है अच्छा खेलता है। aber er kann kein Hockey spielen, मीन्स लेकिन उसको हॉकी खेलना नहीं आता। Jetzt means now will er Hockey spielen lernen, denn seine Schule hat eine gut Hockeymannschaft, means कि उसके स्कूल में अच्छी हॉकी टीम है, इसलिए उसको भी हॉकी खेलना सीखना है। Now येट्स मतलब now और देन मतलब because, उसको हॉकी खेलना सीखना है क्योंकि उसके स्कूल में एक अच्छी हॉकी टीम है। मानशाफ्ट मीन्स टीम एंड हॉकी लगा दिया, हॉकी टीम। एंड गुटर मतलब गुड। Er muss in einen Sportverein gehen, मीन्स कि उसको सीखने के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। Sein Sportlehrer kann ihm auch helfen, मीन्स उसके जो स्पोर्ट टीचर है स्कूल में वो भी उसको हेल्प कर सकते हैं हॉकी सीखने में। Er sagt Samir du musst jeden Tag trainieren, मीन्स उसके स्कूल के टीचर्स बोलते हैं कि समीर you must practice every day, तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग हो सके। हॉकी खेलने के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग रोज़ करनी पड़ेगी ताकि तुम अच्छे से सीख जाओ। तो jeden Tag मीन्स एवरी डे। Hast du einen Hockeyschläger? Samir sagt nein, aber ich kaufe heute einen. Hast du einen Hockeyschläger means do you have a hockey stick? इसका मतलब ये हुआ। तो समीर आंसर करता है नो बट आई विल बी परचेजिंग टुडे, वो आज खरीदेगा, उसके पास नहीं है लेकिन वो आज खरीदेगा। ज़मीर मार्क्ड स्पोर्ट, यस उसको स्पोर्ट पसंद है। एर कान गुड हॉकी स्पीलन, नो उसको तो सीखनी अभी आती नहीं है, फाल्श। एर विल हॉकी स्पीलन लर्निंग, उसको हॉकी सीखने का मन है, यस। रिश्टिश एर विल फिर दी शूले हॉकी स्पीलन, मीन्स उसको हॉकी सीखकर अपने स्कूल में हॉकी टीम की हेल्प करनी है, यस रिश्टिश। He wants to play hockey for school, richtig? It is right.
will lieber Karten spielen. Falsch. इसमें कार्ड्स की कहीं बात ही नहीं हुई. कार्टन मीन्स कार्ड्स, तो इसमें पैराग्राफ में कहीं कार्ड्स की बात नहीं हुई है, कार्टन की बात नहीं हुई है, तो फिर ये फॉल्स हुआ. Then their Sportlehrer kann Samir helfen. The physical education teacher will help the same. Yes, ये तो ठीक है, ये भी लिखा है हमारे पैराग्राफ में. Richtig. Samir braucht einen Tennisschläger. नहीं, उसको टेनिस श्लेगर नहीं, हॉकी श्लेगर चाहिए. It is false. नाउ अब हम मैचिंग कर लेते हैं. टेनिस स्पीलन के साथ हमें टेनिस श्लेगर चाहिए, यानी टेनिस खेलने के लिए हमें टेनिस रैकेट चाहिए, तो इसका ई हुआ, 1 का ई. देन जॉगन मीन्स जॉगिंग करने के लिए जॉगिंग आंजुंग चाहिए, मीन्स जॉगिंग सूट चाहिए, तो फिर 2 का ए. फुटबॉल स्पीलन, फुटबॉल खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, बॉल चाहिए, तो फिर 3 का एफ. देन राडफारन मीन्स साइकिलिंग करने के लिए हमें फाराड चाहिए, तो फिर 4th का डी. देन 5th जुर्फन के लिए, सर्फिंग के लिए हमें सर्फ बोर्ड चाहिए, तो फिर 5th का बी. देन 6th स्विमिंग के लिए हमें बाडे होजे चाहिए, हमें शॉर्ट्स चाहिए, तो फिर 6th का सी. देन शीफारन के लिए हमें क्या चाहिए, स्कीयर चाहिए, देन 7th का एच. देन रिटर्न के लिए फर्ड चाहिए, यानी घुड़सवारी के लिए हमें घोड़ा चाहिए, तो फिर 8th का जी. देन म्यूज़िक हॉर्न के लिए हमें रेडियो चाहिए, 9th का के. देन गिटार स्पीलन के लिए हमें गिटार चाहिए, तो फिर 10th का आई. देन टांजन के लिए टांज शूहा चाहिए, तो फिर 11th का जे. ये आप अपनी बुक में मार्क कर लो. उसके बाद अब हम इन सभी के वो आर्टिकल्स लर्न कर लेते हैं. बाडे होज़र, गिटार, टांज शूहा और स्कीयर के लिए दी यूज़ होता है, क्योंकि अब इस ट्रिक है इसकी कि लास्ट में ई जहाँ हो गया ना, वहाँ हमेशा दी ही लगेगा. लेकिन स्कीयर में इसलिए लगा है क्योंकि स्कीयर हमें दोनों पैरों में पहनना पड़ेगा, तो फिर इसलिए दी प्लूरल वाला लगा है. देन रेडियो. अब एक सेंटेंस बनाते हैं कि एक घोड़ा है, वो साइकिल पर जा रहा है, उसके एक हाथ में सर्फिंग बोर्ड है और वो रेडियो सुनते हुए जा रहा है. तो फिर इसमें रेडियो जो है वो इंग्लिश से उठाया है, सेम स्पेलिंग है, तो फिर हमेशा इसका दास लगेगा. अब घोड़ा जो है साइकिल पर जा रहा है सर्फिंग बोर्ड के साथ रेडियो सुनते हुए, तो फिर रेडियो का दास है, तो इन सब का दास हो जाएगा, यानी रेडियो का दास, फर्ड का दास, फाराड का दास एंड सर्फ ब्रेड का दास. देन जॉगिंग आंजुंग का देर, बाल का देर, टेनिस श्लेगर का देर. अब देखो इसकी भी ट्रिक है कि एक आदमी है, वो जॉगिंग सूट पहन के जा रहा है पार्क में, और टेनिस श्लेगर यानी टेनिस रैकेट लेकर जा रहा है और बॉल भी लेकर जा रहा है. एक इंसान है जॉगिंग सूट में पार्क जा रहा है और टेनिस रैकेट के साथ और बॉल के साथ, तो फिर मैन का देर होता है आर्टिकल, तो फिर इन सब का देर हो जाएगा. जॉगिंग आंजुंग का देर, बॉल का देर, देन टेनिस श्लेगर का देर. अब आप आगे पढ़ते हैं. आपको ट्रिक पता लग गई होगी. अब हम ब्राउखन का कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे. ब्राउखन की कॉन्जुगेशन. ब्राउखन मीन्स टू नीड एनीथिंग, टू नीड. सो इश के साथ ब्राउखा, देन दू के साथ ब्राउक्स्ट, देन एयर जी एस के साथ
ब्राउट, वीएरजीजी के साथ ब्राउखन, इसमें नॉर्मली लगता है, ईहर, इसके साथ ब्राउट। ये याद कर लेना, इश के साथ ब्राउखा, दू के साथ ब्राउक्स्ट, देन एयरजीएस के साथ ब्राउट, वीएरजीजी के साथ ब्राउखन, ईहर के साथ ब्राउट। ना अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्राउखा के साथ। इश ब्राउखा einen Tennisschläger। Yes, ich brauche einen Tennisschläger means I need a tennis racket। यहाँ पे हमने आइनन इसलिए लगाया क्योंकि टेनिस के साथ जो आर्टिकल लगता है वो होता है देयर, यानी मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन का अक्यूजेटिव आइनन होगा। अब अगर जैसे कोई फेमिनिन होता, जैसे बाडे होज़र, तो फिर आइना लगेगा, बाडे होज़र, आइना बाडे होज़र। देन अगर न्यूट्रल हो तो फिर आइन फाराड, ये होगा ना। अब हम थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं, आप इतना तो समझ ही गए होंगे यहाँ तक। देन अब पढ़ेंगे, अब ये देखो जैसे टेनिस, अब हम टेनिस के साथ क्या क्या लगा सकते हैं, बॉल, टेनिस बॉल होती है। अब टेनिस आंजुंग भी होगा, आंजुंग मीन्स टेनिस यूनिफॉर्म, टेनिस सूट, और टेनिस शूह भी होता है, इसके साथ हम ये लगा सकते हैं। फिर टेनिस श्लेगर भी हो सकता है। देन टेनिस फिर क्या हो सकता है, टेनिस लहरर हो सकता है, लहरर। देन और क्या हो सकता है, टेनिस बुक हो सकता है, टेनिस बुक होता है। टेनिस बॉल है, टेनिस आंजुंग है, टेनिस शूह है, टेनिस श्लागर है, टेनिस लहरर है, टेनिस बुक है। टेनिस लहरर मीन्स टेनिस का टीचर ना। अब इनके साथ आर्टिकल्स क्या क्या लगेंगे, अब जो बॉल के साथ लगता है ना वो लगेगा, जो हमने शुरू के देखो सारे टेनिस हैं। अब जो लास्ट में जब हम इनका जो लगाते हैं आर्टिकल, वो हमेशा लास्ट वर्ड देख के लगाते हैं। इसमें हम बॉल देख के लगाएंगे, आंजुंग, देन शूह, एंड देन श्लेगर एंड लहरर, देन बुक, इन सब के लगाएंगे शुरू में, पूरे का हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो, बॉल टेनिस बॉल का लगाना है तो फिर देयर लगेगा, क्योंकि बॉल का देयर होता है आर्टिकल, मैंने ऊपर सिखाया था पहले। अब इसका टेनिस आंजुंग का देयर होगा, क्योंकि आंजुंग का देयर आर्टिकल होगा तो फिर पूरे का देयर ही लगेगा। मैंने ऊपर सिखाया था, ये याद रखना, इसको आप नोट भी कर लो, और मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी। अब टेनिस शूह, इसके साथ लगेगा दी, क्योंकि एंडिंग जो है शूह की वो है ई, एंडिंग ई से हो रही है, तो फिर दी लगेगा। देन टेनिस श्लेगर, इसके साथ क्या लगेगा, देयर लगेगा, टेनिस श्लेगर, क्योंकि श्लेगर का देयर होता है। नाउ देयर, अब लहरर जो है,
अब लहररिन तो लिखा नहीं है, जो हम दी लगा दें, तो फिर लहरर है यानी मस्कुलिन है, तो फिर देर लगेगा। अब बुक का क्या होता है, देर होता है, तो देर। अब पूरे का यही लगेगा। अब और एग्जांपल्स जैसे कि शी लहरर, लहरर, सो इसका क्या होगा, इसका देर होगा। देन और एक एग्जांपल जैसे शी आंजुम, इसका क्या होगा, इसका भी देर होगा। नाउ अब हम थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं। इश विल आइना, ये सारे सेंटेंसेस बुक में ही है। राड टूर माखन, मीन्स इश विल आइना राड टूर माखन, इसका मतलब हुआ आई वॉन्ट टू डू साइकिल टूर। सो इसका हम इश ब्राउख आगे क्या होगा, हमें इसके लिए क्या चाहिए, साइकिल टूर करने के लिए हमें क्या सामान चाहिए, इश ब्राउख आइन फाराड, यस फाराड, ये होगा। फाराड का आइन लगेगा क्योंकि वो दास है, इसका आर्टिकल दास होता है, तो दास का अकुजाटिव आइन होगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। देन सेकेंड एग्जाम्पल, इश विल टेनिस स्पीलन, मीन्स आई वॉन्ट टू प्ले टेनिस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इश ब्राउख आइनन टेनिस लेगर, यस। सो इसकी इश ब्राउख आइनन टेनिस लेगर मीन्स आई नीड अ टेनिस रैकेट, इसका मतलब ये हुआ। Now third example, Ish will Skifahren lernen, Skifahren lernen, ये पूरा सेंटेंस। It means I want to learn ski. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इश ब्राउख स्कीयर, ये चाहिए। इसमें स्कीयर जो है दी प्लूराल होगा, तो फिर हम प्लूराल में अकुजाटिव नहीं होता है, दी प्लूराल का कोई अकुजाटिव फॉर्म नहीं है। सो इसमें हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। Now fourth example, wir wollen im Park spielen, means we want to play in park. So wir brauchen, wir के साथ brauchen लगेगा, brauchen einen Ball. Now fifth example, ich will Musik hören.
hören, music hören. It means I want to listen music. So इसके लिए हमें क्या चाहिए? Ich brauche, sorry, this is fifth example. Ich brauche ein Radio. Ich brauche ein Radio. इसका दास का अकुजाटिव फॉर्म होता है ein. अब एक बारी समझ भी लेते हैं ये सारे अकुजाटिव और नॉमिनेटिव होते क्या हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, masculine, then feminine, neutral, then plural. So masculine में ein होगा, ein. Then feminine में eine. Then neutral में ein. Then plural में कुछ भी नहीं होगा. प्लूरल में हम कभी नहीं लगाते, क्योंकि इन सब का जो मतलब होता है वो होता है ए, मीन्स अ. सो हम प्लूरल में कभी भी अ नहीं लगाएंगे. अ मीन्स वन. सो हम प्लूरल में नहीं लगाते कुछ भी, तो प्लूरल में कुछ नहीं लगेगा, जैसे हमने यहाँ स्कीयर में नहीं लगाया. ब्राउखा स्कीयर, इसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि वो प्लूरल दिया आएगा. सो मैस्कुलिन में जब हम अकुजाटिव, ये नॉमिनेटिव है, ये सारे ये नॉमिनेटिव हुए. अब जब हमें अकुजाटिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर मस्कुलिन वाला चेंज होगा आइनन में. एंड फेमिनिन वाला हमेशा सेम रहेगा, आईना ही रहेगा, आईना. देन न्यूट्रल भी हमेशा सेम रहता है, आइन. ये आइन ही रहेगा. और प्लूरल में कुछ नहीं लगेगा. ये याद रखना, जब हम चेंज करते हैं, जब हम नॉमिनेटिव का अकुजाटिव करते हैं, अगर मस्कुलिन है तो फिर आइनन में चेंज हो जाएगा, आइन. आइन जब अकुजाटिव में चेंज हो तो फिर आइनन होगा. बाकी फेमिनिन और न्यूट्रल सेम रहेंगे, और प्लूरल में तो कभी कुछ नहीं लगेगा. इसका भी जो मीनिंग है वो ए ही है. ये याद रखना हमेशा, बस यही चेंज होगा. जब नाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आता है तो फिर अकुजाटिव केस लगेगा. व्हेन नाउन कम्स टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, then it must be accusative case. जब नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाए तो फिर अकुजाटिव केस लगेगा. ये याद रखना.
अब हम और वर्ड्स पढ़ते हैं जो हमें वर्ब्स पढ़ते हैं जो हमें दिए हुए हैं बुक में. गेहन, it means to go. Then fahren means to drive. Then hören means to listen. Then spielen means to play. Spielen means to play. Then treiben means to do, बट ये सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ ही यूज होगा. to do. Then lesson means to read. ये याद रख लेना. अब किन के साथ क्या लगेगा? कार्टन है, जैसे कार्टन मीन्स कार्ड्स, इसको हम खेलते हैं तो स्पीलन. ये सारे वर्ड्स हमें कहाँ कैसे यूज करने हैं वो अभी हम सीख रहे हैं. तो फिर सेकंड क्या है? स्विमेन. तो स्विमेन के साथ हम स्विमेन ना तो ड्राइव करते, ना लिसन करते, ना प्ले करते हैं, ना डू हमेशा स्पोर्ट्स के साथ लगेगा, तो इसको तो छोड़ो. उसके बाद फिर टू रीड, हम स्विमिंग रीड तो करते नहीं है, तो फिर जाते हैं स्विमिंग करने, तो फिर इसके साथ लगेगा गेहन. देन टिश टेनिस मीन्स टेबल टेनिस. टिश टेनिस मीन्स टेबल टेनिस. इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ स्पीलन लगेगा, इसको हम खेलते हैं, स्पीलन. देन क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? स्पीलन लगेगा, हम उसको भी खेलते हैं, क्रिकेट हम खेलते हैं. उसके बाद फुटबॉल के साथ भी स्पीलन लगेगा, उसको हम खेलते हैं, स्पीलन, फुटबॉल स्पीलन. देन राड के साथ क्या लगेगा? राड मीन्स साइकिल को हम ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो फिर फारन. देन गिटार को हम प्ले करते हैं, तो फिर स्पीलन. गिटार स्पीलन. देन द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूजिक. म्यूजिक को हम लिसन करते हैं, सुनते हैं, तो फिर म्यूजिक ह्यूरन होगा. म्यूजिक ह्यूरन. देन स्पोर्ट ट्राइबन. स्पोर्ट है यहाँ पे, तो फिर हमेशा ट्राइबन लगेगा. स्पोर्ट ट्राइबन. देन sport tribal, and then the 10th is essen. Essen means to eat. So हम खाना खाने जाते हैं, तो इसके लिए तो फिर एसन के साथ गेहन लगेगा, एसन गेहन. देन स्की हम कैसे करते हैं? फारन होगा, क्योंकि स्की को हम चलाते हैं, तो फिर फारन. देन ब्यूशर. देन द 12th इज ब्यूशर.
ब्यूशर के साथ हम रीड करते हैं। ब्यूशर मीन्स बुक, सो इसको हम रीड करते हैं तो लेसन। लेसन में सिंगल एस होता है। ब्यूशर लेसन, हम बुक को रीड करते हैं। सो आप इतना सीख गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसकी कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और ईमेल श्राइबन करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।